आप सीखते हैं यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को सही लिखना, करेक्ट लिखना, उसके रूल्स सीखते हैं, किस तरीके से ईजी तरीके से इंग्लिश को हम पढ़ पाएँ, जहाँ पर रूल ना लगे, तो उन इस इंग्लिश की स्पेलिंग्स को हम लिख पाएँ। तो वो सभी आप बिल्कुल शुरुआत से ज़ीरो लेवल से यहाँ पर सीख रहे हैं। तो जो पिछली क्लासेस थी वहाँ पर मैंने जो वाउल लेटर्स है और कॉन्सोनेंट लेटर्स है, यानी कि जो स्वर और व्यंजन है उनका उच्चारण मैंने एक एक जितने भी लेटर्स है एक एक सिंगल सिंगल या डबल आ रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं, जोड़ों में आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनका साउंड मैंने एकदम कंप्लीट जो साउंड है जितना भी उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वो बताया एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपने वो जो साउंड्स वाली क्लास है यानी कि प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास है कॉन्सोनेंट और वाउल्स लेटर्स की, तो वो क्लास आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी, तो उसको देखकर आप सिंगल लेटर का प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी इस पे फोकस रहेगा इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। इसमें क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल को हम डिस्कस करेंगे जिसमें क साउंड रहेगा, यानी ये जो के दे रखा है ना, के इसका साउंड क रहता है हिंदी में, जो क बोलते हैं वो साउंड रहता है। इसकी स्पेलिंग के रूल, अब इसकी स्पेलिंग के रूल कैसे, कई बार क्या होता है कि आपको जो है सी कोई स्पेलिंग में लिखना हो या फिर पढ़ना हो तो ठीक है आप क पढ़ देंगे, लेकिन लिखने में जब इंग्लिश की सही स्पेलिंग, तो हमको कैसे पता चले, क्योंकि सी को भी हम क पढ़ते हैं, के को भी हम क पढ़ते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम उस स्पेलिंग में सी लिखें या के लिखें या फिर सी के लिखें, क्योंकि सी के को भी हम क पढ़ते हैं, या फिर हम के ई लिखें क्योंकि के ई को भी क पढ़ते हैं, तो कैसे पता चले। एक और है कि शुरुआत में सी और के लिख देते हैं, शुरुआत में सी और के आ जाता है किसी भी स्पेलिंग में, तो दोनों का उच्चारण क रहता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम सी लिखें या के लिखें। सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि कहाँ हम सी लिखें, के लिखें, सी के लिखें, के ई लिखें, क साउंड के लिए, क प्रोनाउंसिएशन के लिए, क उच्चारण के लिए। एक एक करके रूल देख लेते हैं, 4 या 5 रूल रहेंगे, इसके बाद में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नंबर 1 पे जो रूल है उसको देखें, यानी कि के जब आता है एंड में, के लिखा आएगा, अब के होगा या सी के होगा, सभी को हम क तो पढ़ेंगे, उच्चारण तो क रहेगा। अगर लास्ट में आएगा तो हमको कैसे पता चले कि के हम लिखें क साउंड के लिए। इसका रूल है कि क साउंड आफ्टर लॉन्ग वाउल साउंड, मतलब कि क जो है साउंड अगर वाउल साउंड होते हैं, वाउल का साउंड होता है, उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन रहता है, लॉन्ग होता है, उच्चारण भी लंबा रहता है। अब कैसे रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। पहली चीज़ तो ये, अब कैसे, ये जैसे कि यहाँ पर देखें ये डबल ई है, डबल ई है, 2 वाउल है, चाहे सेम है लेकिन डबल है, यहाँ पर ई ए है, तो यहाँ पर देखिए ये डबल ई ले लें या ई ए ले लें, सीख हो रहा है, लीक रह रहा है, तो लीक, क लास्ट में साउंड कर रहा है, तो क के लिए हम के लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस लीक में ई ए का उच्चारण लॉन्ग है, एक तो लंबा है और यहाँ पर वाउल पेयर है, ठीक है, वाउल पेयर है, लॉन्ग वाउल साउंड है, यहाँ पर भी डबल ई है। यहाँ पर देखा कि पहला रूल यहाँ पर बताया गया है ये कि क साउंड आफ्टर लॉन्ग वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड। अब लॉन्ग में सिंगल भी रहता है लेकिन यहाँ पर डबल आ रहा है, ठीक है, डबल है। यहाँ पर देखिए अगला कि शॉर्ट वर्ड्स के लास्ट में, यहाँ पर शॉर्ट वर्ड्स का मतलब है कि छोटी स्पेलिंग्स जिनको हम ब्रेक ना कर सके, जिनके हम भाग अलग अलग ना कर सके, जिनको हम तोड़ ना सके, तो एक छोटी स्पेलिंग में। फिर दूसरी चीज़ है कि लॉन्ग वाउल में, जैसे कि ई ए, डबल ओ, यहाँ पर वाउल टीम आ जाएगी और इनका उच्चारण लंबा ही रहता है, लॉन्ग ही होता है। तो वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर हम लास्ट में अगर क का साउंड आता है, जैसे कि ई ए के बाद में, तो क के साउंड के लिए हम के लिखेंगे, हम सी नहीं लिखेंगे, हम के ई नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर रूल क्लियर हो गया कि हम वहाँ पर के लिखेंगे, पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी है कि क साउंड से पहले कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट भी हो सकता है लेकिन साउंड उसका लॉन्ग रहेगा, एक कॉन्सोनेंट हो सकता है लेकिन साउंड उसका लॉन्ग रहेगा। अभी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आएगा। एक चीज़ यहाँ पर, जैसे कि एक कॉन्सोनेंट कैसे रहेगा, जैसे ये है ओ आर, ये ओ आर
और क का साउंड आएगा किसी भी लास्ट स्पेलिंग में। अब ये तो स्पेलिंग्स जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ओ और आर अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ई आर, ये भी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ई आर और इसके बाद में के, ओ आर और इसके बाद में के, क का साउंड आएगा तो हम के लिखेंगे। आई आर हो गया, यू आर, ये आपकी पहचान के लिए, आपकी मदद के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि यू आर, ए आर और आई एन। यहाँ पर जैसे कि ये लिखा मैंने, यहाँ पर पिंक लिखा, मैंने लिखा पिंक, पी आई एन के, पिंक। तो यहाँ पर ये जो आई एन है और पिंक लास्ट में क साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ये एन क्या है, एन कॉन्सोनेंट है, एन व्यंजन है, और आई यहाँ पर क्या है, एक वाउल लेटर है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर कंबाइन करके पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो पिंक, तो क के लिए यहाँ पर भी हम के लिखेंगे, हम सी नहीं लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ए आर और फिर के, तो मैंने यहाँ पर लिखा बार्क, क्या लिखा, बार्क। तो यहाँ पर बार्क, क के लिए हम के लिख देंगे, और ए आर, यहाँ पर ए जो है वाउल है और आर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए स्वर है और आर व्यंजन है। तो इस तरीके से भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे उस स्पेलिंग में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप और इजी तरीके से समझ पाएंगे। स्पेलिंग्स क साउंड के लिए के लिखेंगे, यहाँ पर स्पेलिंग्स है कि क साउंड रहेगा तो के लिखेंगे। जैसे कि सीक, मैंने बताया दो पेयर है, दो वाउल लेटर्स है, पेयर है, जोड़ा है, तो सीक, और डबल ई का उच्चारण भी लॉन्ग है। फिर यहाँ पर लीक हो गया, ई ए है, लीक, और क साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क के लिए के लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ग्रीट, ग्रीट, अब यहाँ पर के नहीं है तो ये स्पेलिंग इसके साथ नहीं जाएगी, हम क साउंड वाली स्पेलिंग्स देख रहे हैं। फिर देखिए पर्क है, तो पर्क में ई आर और फिर क का साउंड आ रहा है, क के साउंड के लिए हमने के लिखा लास्ट में। ई आर जो है एक कॉन्सोनेंट है, जैसे क साउंड से पहले आर भी हो सकता है, मतलब आर नहीं, कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट व्यंजन हो सकता है। तो वहाँ पर भी ये ई आर अगर हम कंबाइन करके प्रोनाउंस कर रहे हैं इस स्पेलिंग को, तो यहाँ पर पर्क, पर्क, तो यहाँ पर ई आर का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है, तो सिंगल भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि के से पहले एक कॉन्सोनेंट रह सकता है और उससे, और आर से भी पहले एक आ रहा है क्या, ई, एक स्वर, यानी कि एक वाउल लेटर है। तो इस तरीके से भी हम वहाँ पर भी हम जो है क साउंड के लिए के ही लिखेंगे। उच्चारण यहाँ पर लंबा रह रहा है, इन सारी स्पेलिंग में लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रह रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कुक है, अब यहाँ पर कुक है, कुक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, अब कहने को तो कुक नहीं बोल रहे, हम कुक बोल रहे हैं, तो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यहाँ पर पेयर है, लेकिन यहाँ पर पेयर है। अगर पेयर रहेगा, पेयर रहेगा, इस तरीके से भी स्पेलिंग आ जाएगी, जोड़ा रहेगा वाउल का, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुक, और क का साउंड आ रहा है तो हम के ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ड्रिंक है, ड्रिंक, यहाँ पर के से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम क के लिए, क साउंड के लिए के ही लिखेंगे। ब्लिंक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। फिर देखेंगे फॉर्क है, तो ओ आर आ रहा है और के यानी क साउंड के लिए के आ रहा है। फिर वीक है, बैंक है, इस तरीके से। यहाँ पर बुक, अब यहाँ पर बुक नहीं है, ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन भले ही है लेकिन जो है यहाँ पर दो वाउल लेटर है, जोड़ा है, पेयर है, इसलिए भी यहाँ पर क साउंड के लिए हम के लिखेंगे। पर्क है, डार्क है, तो बोला जा रहा है तो उच्चारण लंबा रह रहा है। पिंक है और टॉक है, इस तरीके से, यानी कि वाउल का पेयर रहेगा, लंबा उच्चारण रहेगा। शॉर्ट उच्चारण है तो वो भी मैंने बताया है कि डबल है, पेयर है, शॉर्ट है, तो भी हम क्या करेंगे, क साउंड के लिए के ही लिखेंगे। तो पहला रूल तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, बोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है सी क साउंड के लिए, यानी यहाँ पर जो है क साउंड के लिए सी का यूज रहेगा। यहाँ पर देखें तो क साउंड आफ्टर द एंड ऑफ अ लॉन्ग वर्ड, यानी कि लॉन्ग वर्ड के बाद में क साउंड आता है तो हम सी लिखते हैं। चलिए देखेंगे कैसे। एंड ऑफ अ लॉन्ग वर्ड, एंड यानी अंत में, अंत में, लास्ट में, एंड में।
बड़ी स्पेलिंग्स में, अभी इससे पहले देखा तो हमने शॉर्ट स्पेलिंग्स थी, मतलब शॉर्ट वर्ड्स, छोटे छोटे शब्द कह सकते हैं, शॉर्ट स्पेलिंग, शॉर्ट वर्ड्स थे, लंबी नहीं थी, यानी ऐसी स्पेलिंग नहीं थी जिसको हम ब्रेक कर सके। यहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं, बड़ी स्पेलिंग्स होगी जिन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं, और इंग्लिश में उसको 2 सिलेबल वर्ड्स बोलते हैं। 2 के 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 2 सिलेबल, यानी 2 भागों में हम एक स्पेलिंग को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर क का साउंड आता है लास्ट में, तो हम क के लिए सी लिखेंगे, यहाँ पर के नहीं लिखेंगे। तो देख लेते हैं स्पेलिंग्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये स्पेलिंग है पिकनिक। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा पिक, तो हम सी की जगह के भी लिख दें, और यहाँ पर निक के बाद में भी के लिख दें। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पिकनिक स्पेलिंग है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 सिलेबल वर्ड्स, 2 भागों में बांटा जा सकता है 2 सिलेबल वर्ड्स। तो यहाँ पर पहले हमने पिक लिखा और फिर निक लिखा, तो पिक यानी इसके एंड में क साउंड आ रहा है, फिर निक इसके एंड में यहाँ पर क साउंड आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, के नहीं लिखेंगे, हम क साउंड के लिए सी लिखेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे पैनिक है, पैनिक है, किसी ने बोला कि पैनिक की स्पेलिंग लिखें, तो पैनिक क का साउंड आ रहा है और आपने के लिख दिया, नहीं। अब यहाँ पर पहले पैन और फिर इक, तो यहाँ पर देखेंगे पैन हो गया फिर इक हो गया, यानी इस स्पेलिंग को हमने ब्रेक किया। तो इससे पहले कंफ्यूज ना होना कि इससे पहले जो स्पेलिंग्स थी उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर कर हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, एक ही सांस में वो बोली जा रही थी। अब यहाँ पर पैनिक, पैन हो गया फिर एक हो गया, तो ये जो सी है ये लास्ट में एंड में क का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हम क के लिए सी लिखेंगे। फिर देखेंगे ट्रेजिक है, पहले ट्रे लिखा फिर जिक लिखा, तो कि क का साउंड लास्ट में हो रहा है, और 2 सिलेबल वर्ड्स है, मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं उन स्पेलिंग्स में। हम क्या करेंगे, क साउंड के लिए अगर लास्ट में क साउंड आएगा, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पर क आ रहा है, और यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है जैसे पिकनिक में है, पहले वाले में पिक में भी लास्ट में आ रहा है, निक में भी लास्ट में आ रहा है, तो ऐसे स्पेलिंग्स भी हो सकती है, वहाँ पर क साउंड के लिए सी लिखेंगे। मैजिक में देखेंगे तो मैं और जिक हो गया, तो यहाँ पर जिक क के लिए हमने सी लिखा। फिर देखेंगे गार्लिक, तो गार फिर लिक, यानी 2 पार्ट्स में ऐसे हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पर जब भी आप गार्लिक की स्पेलिंग किसी ने कहा कि लिखें या बताएं, तो गार्लिक, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम लास्ट में सी लिखें या के लिखें। अगर हम सी लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस गार्लिक की स्पेलिंग को पहले गार और फिर लिक बोला जा रहा है, तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर क साउंड रहेगा, जैसे लिक में है, यहाँ पर होता, गार में भी अगर क साउंड रहता तो यहाँ पर लास्ट में तो भी हम सी लिखते, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, तो इस लिक में क साउंड लास्ट में है, तो क साउंड के लिए सी लिखा। सेम ऐसे ही म्यूजिक में है, यहाँ पर देखेंगे तो पहले म्यू और फिर जिक हो गया, तो यहाँ पर जिक म्यूजिक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ज का साउंड प्रोड्यूस होगा इस एस के लिए, तो यहाँ पर सी जो लिखा हमने लास्ट में प्रोड्यूस हो रहा है क का साउंड, तो हमने क के लिए सी लिखा। अब आगे देखें टॉपिक है, तो पहले टॉप फिर इक, टॉप इक, टॉपिक, टॉपिक, तो यहाँ पर इक, यहाँ पर सी के लिए सी लिखा क साउंड के लिए। लॉजिक, तो लॉ और जिक, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा कि ऐसी बड़ी स्पेलिंग्स जिनको हम 2 पार्ट्स में 2 सिलेबल वर्ड्स जो होगी, यानी कि 2 पार्ट्स में हम जिनको डिवाइड कर पाते हैं, बड़ी स्पेलिंग्स होगी, तो लास्ट में एंड जब होगा तो लास्ट में क का साउंड प्रोड्यूस होगा, तो हम उसके लिए क के साउंड के लिए हम सी लिखेंगे। इससे पहले आपने देखा कि जैसे सीक, लीक, तो इन स्पेलिंग्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, हम पहले सी और फिर एक ऐसे बोल सकते नहीं। लीक, ग्रीट, पर, कुक, हम एक ही सांस में इन स्पेलिंग्स को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क साउंड लास्ट में ही आ रहा है, क साउंड, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए सी की जगह के आ रहा है, और कहाँ पर सी आ रहा है, 2 सिलेबल वर्ड्स में, जिनके हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं, 2 के 3 भी हो सकते हैं, तो मोस्टली 2 ही रहते हैं। तो इस तरीके से 2 रूल्स आपको क्लियर हो गए क साउंड के। फिर देखिए थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल में क्या है, यहाँ पर है सिंगल या 1, यहाँ पर शॉर्ट, इसको यहाँ पर आर गायब है, शॉर्ट वाउल होगा, यानी कि छोटा उच्चारण रहेगा, सिंगल होना चाहिए। शुरू में हमने पढ़ा था जैसे डबल ई आ रहा है, 2 वाउल पेयर है, 2
ठीक है, ई ए आ रहा है, डबल ओ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही रहेगा और शॉर्ट साउंड रहेगा, शॉर्ट वाउल रहेगा। तो वहाँ पर हम लास्ट में सी के लिखेंगे क साउंड के लिए, वहाँ पर हम लास्ट में सी के लिखेंगे क साउंड के लिए। कहाँ पर शॉर्ट वाउल होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, डबल नहीं होगा, डबल रह रहा था वहाँ पर तो हमने के लिखा था, फर्स्ट रूल में देखा। और शॉर्ट वर्ड्स यानी कि छोटी स्पेलिंग्स में ही ये रहेगा ये रूल। चलिए यहाँ पर देखें, जैसे सिंगल ए ई आई ओ यू ये आ जाएंगे और लास्ट में सी के रहेगा। सीधी सी बात है कि जैसे ए के बाद सी के, ई के बाद सी के, आई के बाद सी के, ओ के बाद सी के, यू के बाद सी के। तो यहाँ पर इनके बाद ये एक तो पहली चीज़ तो सिंगल ही आएंगे, जैसे बैक है। अब यहाँ पर हम बैक में कभी बी ए सी क्यों नहीं लिखते, बैक नहीं लिखेंगे, हम सी के लिखेंगे इस रूल के अनुसार। बैक हो गया, ब्लैक हो गया, ब्रिक हो गया, ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ब्लॉक, डक, पैक। तो यहाँ पर लास्ट में सभी में देख रहे हैं कि सी के आ रहा है, और सी के से पहले देख रहे हैं कि एक वाउल लेटर आ रहा है, उच्चारण शॉर्ट रहेगा, बैक नहीं बोल रहे, हम बोल रहे बैक। हम ब्लैक बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि ब्लैक, खैच के यानी लॉन्ग उच्चारण नहीं हो रहा है। और सी के से पहले देखेंगे तो ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, इस सी के से पहले ई आ रहा है, फिर ओ आ रहा है इससे पहले। तो ऐसे सिचुएशन में क साउंड आएगा, क साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर हम सी के लिखेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी साधारण सी भाषा में बताऊं तो यानी ए ई आई ओ यू इनमें से एक वाउल लेटर रहेगा, 5 ही तो होते हैं, और उसके बाद में क साउंड आएगा तो हम जो है छोटी स्पेलिंग्स में हम सी के लिखेंगे। तो एक बार प्रोनाउंस कर देती हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बैक हो गया, ब्लैक, प्रैक्टिस क्या करनी है, रूल आपको समझ में आ गया है तो स्पेलिंग लिखनी आ जाएगी। फिर देखिए ब्रिक हो गया, ब्लॉक हो गया, डक हो गया, पैक हो गया, क्लॉक हो गया, सिक है, यहाँ पर लक है। तो सभी में सी के से पहले एक वाउल लेटर है, उच्चारण उसका छोटा है, शॉर्ट है। रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या है, यहाँ पर है ए ई आई ओ यू, इनमें से इन वाउल लेटर्स में से एक लेटर आ जाएगा, फिर एक कॉन्सोनेंट आएगा और लास्ट में ई रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सोनेंट रहेगा यहाँ पर तो के ही आएगा, क्योंकि हम क साउंड की बात कर रहे हैं तो के आएगा। तो यहाँ पर के ई क साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी यहाँ पर इस कॉन्सोनेंट की जगह के और लास्ट में ई, और इससे पहले इन लेटर्स में से, इन वाउल लेटर्स में से एक लेटर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है क साउंड प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर के ई लिखेंगे क साउंड के लिए। अब कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। उच्चारण यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये के ई से पहले, अब सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो के ई आएगा, लास्ट में है ये लास्ट में है, और इससे पहले यहाँ पर वाउल लेटर आएगा। जो भी वाउल लेटर आएगा इन पांचों में से, जैसे ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, लेकिन उच्चारण इनका लॉन्ग रहेगा। तब हम के ई का प्रोनाउंसिएशन यानी इसको उच्चारण इसका रहेगा क रहेगा, और अगर ऐसे कहें तो ये ई यहाँ पर साइलेंट रहता है। चलिए अब देखें यहाँ पर, जैसे मैंने बोला बेक लिखना है, बेक, ए का साउंड, के ई से पहले ए है, लंबा उच्चारण रहेगा, तो बेक, हम बेक ऐसे बेक, या ये तो नहीं लिखेंगे बेक, या फिर हम बी ए सी ये नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं बेक, ए का उच्चारण लंबा। तो यहाँ पर क के लिए लास्ट में सभी में देख रहे हैं कि के ई है, तो पढ़ लेते हैं। जैसे मेक, मेक बोला, मिक नहीं बोला, यहाँ पर ए का उच्चारण लंबा है, यानी के ई से पहले जो भी वाउल लेटर आएगा उसका उच्चारण लॉन्ग रहेगा। टेक, बाइक, लाइक, फिर देखें हाइक, वॉक, ब्रोक, फिर यहाँ पर है स्मोक। तो इस तरीके से के ई इन स्पेलिंग्स में आ जाएगा लास्ट में। ये इसका फॉर्मूला है कि ए ई आई ओ यू इन वाउल में से फिर एक कॉन्सोनेंट, फिर ई आएगा। अब कॉन्सोनेंट हम के ही लेंगे, यानी कि व्यंजन, क्योंकि हम के का साउंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर के ई, तो ये बन गया मिलकर, यानी कॉन्सोनेंट और ई जो है मिलकर बन गया के ई और उच्चारण क। अब लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम जो है
सी और के का उच्चारण क रहता है, तो हम कब तो सी लिखें और कब हम के लिखें इंग्लिश की स्पेलिंग में। अब ये बिगिनिंग में ही क साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिगिनिंग में आते हैं तभी कन्फ्यूज़न रहता है। एंडिंग में तो अभी हमने देखा के ई आया, सी के आया और के आ रहा है, तो कैसे कब आ रहा है, क्या रूल है, नियम है, वो अभी बता दिए मैंने। एक दो बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे उच्चारण की, प्रोनाउंसिएशन की, रीडिंग की, तो ये सामने जब शब्द आएंगे, लिखने की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सामने जब वर्ड्स आएंगे तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट कैसे है, ये कंफ्यूज करता है कि सी और के का साउंड क रहता है। यहाँ पर है इसका रूल। यहाँ पर देखिए के है, यहाँ सी है, दोनों का साउंड क्या है, के का भी क है और सी का भी क है। यहाँ पर है कि ई आई वाई से पहले क साउंड के लिए ये यहाँ पर के लिखेंगे। ई आई और वाई से पहले क साउंड आएगा, जैसे इनसे पहले अगर क साउंड रहेगा तो हम के लिखेंगे, यानी के ई, फिर के आई और के वाई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। के बाद में क साउंड, के ई, के आई और के वाई। अब यहाँ पर है कि ये भी क साउंड रहेगा, ए ओ यू, यानी ए ओ यू से पहले क साउंड रहेगा तो हम सी लिखते हैं, तभी तो हम सी ए टी कैट लिखते हैं क्योंकि सी के बाद में ए रहता है। तभी तो हम सी ओ टी कॉट लिखते हैं क्योंकि सी के बाद में ओ रहता है। और सी यू टी कट, सी यू टी कट, यानी सी को क क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी के बाद में यू रहता है। इस तरीके से ये रूल है इसका। इस टेबल को आप अच्छी तरीके से देख लें, लिख सकते हैं, एक दो बार स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, सी और के को लेकर देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैटल है, हमने कैटल यानी ई आ रहा है के बाद में, तो यहाँ पर हमने की लिखा, के बाद में ई आ रहा है, क पढ़ा पहले तो के को, यहाँ पर सी को भी क पढ़ेंगे और के को भी क पढ़ेंगे। बस यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि हम सी लिखें या के लिखें। तो ई आ रहा है तो हम के लिखेंगे कैटल, हम सी नहीं लिखेंगे कैटल में। फिर हम लिखेंगे काइट, क्योंकि के यहाँ पर देखेंगे के बाद में आई आ रहा है। यहाँ पर स्किप है, के बाद में आई आ रहा है, स्किप है इसलिए हमने के लिखा। किंग है क्योंकि के बाद में आई आ रहा है। काइंड है क्योंकि के बाद में आई आ रहा है, इसलिए हमने क साउंड के लिए के लिखा। कैप्ट है क्योंकि के बाद में ई आ रहा है, इसलिए हमने के लिखा क साउंड के लिए। अब यहाँ पर देखिए सी वाली है, ये है क्लिप, क्योंकि सी के बाद में क्या है, सी, क्लिप, एल। यहाँ पर एक चीज़ और बताना है कि ए ओ यू तो है ही है, और साथ में अगर कोई कॉन्सोनेंट रहेगा ना, सी का साउंड आ रहा है यानी क का साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर क का साउंड आ रहा है और ये जो एल है ना ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो वहाँ पर भी हम के नहीं लिखेंगे, हम क्लिप लिखना है हमको। क्लिप की स्पेलिंग तो हम KLIP नहीं लिखेंगे क्योंकि एल एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क का साउंड आ रहा है तो हम सी लिखेंगे। क्लिप हो गया, कैट हो गया, सी के बाद में ए आ रहा है और यू आ रहा है तो भी हम सी क के साउंड के लिए सी लिखेंगे। कप हो गया, कार हो गया, कर्ल हो गया, यहाँ पर ए आ रहा है, यू आ रहा है। फिर कैमल हो गया, क्यूट हो गया, यहाँ पर देखें कॉट हो गया, कोल हो गया, कुक हो गया। तो यहाँ पर बात हो गई कि सी को कब लिखें और के को कब लिखें, यानी क साउंड के लिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर ई आई और वाई से पहले के का साउंड यानी क का साउंड आता है तो हम के लिखेंगे। ए ओ यू या फिर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो सकता है, उससे पहले अगर क का साउंड आता है तो हम सी लिखेंगे। तो ये रहा क के साउंड के उच्चारण यानी उच्चारण का नियम। तो इस तरीके से आपको जो भी कन्फ्यूज़न रही होगी कि कब हम सी के लिखें, अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से आप रूल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसने वाउल यानी कि स्वर, इंग्लिश के स्वर और व्यंजन हैं उनके उच्चारण के क्या रूल होते हैं या फिर उनका क्या उच्चारण होता है, उस क्लास को नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो के लास्ट में आप उसको भी देख सकते हैं। सिंगल जो लेटर है उनका उच्चारण, डबल लेटर है उनका उच्चारण आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं।